बिहार से लगे पड़ोसी देश नेपाल में इस बाघिन की कहानी शुरू होती है। बाघिन का आतंक सबसे पहले उत्तराखंड से लगे नेपाल के हिस्से में शुरू होता है, जब ये बाघिन वहां पे लोगों को मारना शुरू कर देती है और फिर नेपाल सरकार इसके लिए पुलिस, आर्मी सब कुछ लगाती है और ना इसको पकड़ पाते हैं, ना मार पाते हैं। तो फिर आर्मी लगा के इसे भारत की तरफ खदेड़ दिया जाता है और ये नदी पार करके भारत में एंट्री कर लेती है। जैसे ही नेपाल से ये उत्तराखंड के जंगलों में आती है और ये जो नेपाल में बाघिन कर रही थी, उत्तराखंड के जंगलों में से रिहायशी इलाकों की तरफ शुरू कर देती है। इसके खौफ में दोस्तों गांव के गांव खाली हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे और ये औरतों को ही बाघिन अपना शिकार बनाती थी। खतरनाक बाघिन ने नेपाल में 436 लोगों को मारा था। आदमखोर बाघिन की दहशत ऐसी थी कि रात कौन कहे, लोग दिन में भी घर से बाहर निकलना नहीं चाहते थे। घर के छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित थे। कहा गया कि घरों के बाहर आग जलाई जाती थी कि बच्चों के लिए रात रात भर लोग पहरा देते थे। खौफ के बीच में बेखौफ बाघिन रात दिन इंसानों का शिकार के लिए घूमती रहती थी। आदमखोर बाघिन इंसानों को शिकार बना रही थी। बाघिन की मौत की कहानी इतिहास बन गई। इस आदमखोर बाघिन को 1907 में विश्व विख्यात शिकारी जिम कॉर्बेट ने कई प्रयासों के बाद पहाड़ में मार गिराया। कहा जाता है कि जिम कॉर्बेट ने उस समय दुनिया के सबसे खतरनाक बाघिन का शिकार किया था। आपको बता दूं मैं कि 1907 में 436 इंसानों की जान लेने वाली बाघिन को जिम कॉर्बेट ने चंपावत के जंगलों में मारा था और 1938 में एक आदमखोर बाघिन को जिम कॉर्बेट ने चूका शहर में मार गिराया था। 1946 में चंपावत में लड़िया आदमखोर बाघिन जिम कॉर्बेट ने मारा था। 1929 में एक चंपावत आदमखोर बाघिन को मारा था और जिम कॉर्बेट काफी अच्छे शिकारी थे, लेकिन आप लोग ये मत समझिए कि बस वो शिकार के लिए करते थे। जब बाघिन आदमखोर होती थी तभी मारते थे, नहीं तो बाद में जिम कॉर्बेट ने काफी किताबें लिखी हैं जानवरों को बचाने के लिए। पहले भी कोशिश करते थे वो पकड़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि जो इस क्षेत्र में काम करता है तो अच्छे से समझता है तभी उस तक पहुंच पाता है, तो उनको काफी नॉलेज रहा होगा। आपको पता है कि उत्तराखंड में उनके नाम पे जो जंगल है, जिम कॉर्बेट जंगल उन्हीं के नाम पे बनाया गया है और जिम कॉर्बेट ने बाघों को बचाने के लिए बहुत ही किताबें लिखी हैं। उन्होंने बताया है कि जो ये बाघ आदमखोर हो जाते हैं तो ये किसी न किसी तरह से घायल होते हैं, शिकार नहीं कर पाते हैं, तब इन्हें इंसान एकदम सिंपल शिकार लगता है, क्योंकि इंसान अपने आप को चाहे जितना ताकतवर माने ना, जब ये असली ताकतवर के पास पहुंचता है तो कुछ भी अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है। चाहे वो छोटे छोटे जानवर होंगे ना, उनकी लड़ाइयां आप सुनते रहते हो, चाहे जंगली सुअर और शेर की कहानी देख लो, तो जंगली सुअर ऐसे सरेंडर नहीं करता है, पूरी तरह से अपने आप को बचाने के लिए करता है, पर आदमी ना फिर उस टाइम पे दौड़ पाता है ना कुछ, बस एक हमले में शेर बाघ जो भी होते हैं लेके चले जाते हैं। तो ये नया मैंने शुरू किया है क्योंकि आपको पता है कि मेरे 7,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो रखे हैं और मेरा वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर आप लोग ऐसी सीरीज पसंद करोगे तो मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियो इस टॉपिक पे लेके आती रहूंगी, क्योंकि मुझे इस पे नॉलेज है और मुझे बनाने में अच्छा भी लगता है। अगर आप लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा तो मैं आगे और कोशिश करूंगी कि अच्छी अच्छी स्टोरियां जो रियल होंगी आपके लिए लेके आऊंगी। धन्यवाद।